शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का विषय है सपने में आपके इष्ट आपको दर्शन देते थे, अब नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि अब आपके इष्ट आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन नहीं दे रहे हैं? कई बच्चों के प्रश्न होते हैं ये मुझसे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है। दरबार का फ़ोन नंबर और एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेरे दूसरे चैनल पर भी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ भी मुझे सपोर्ट करें। चर्चा करते हैं कि क्यों देवी देवता हमें स्वप्न के माध्यम से अब दर्शन नहीं दे रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें देवी देवताओं के दर्शन अक्सर ही स्वप्न के माध्यम से हो जाते थे और हमें आगाह कर देते थे हमारे इष्ट भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित। हमें मार्गदर्शन भी देते थे स्वप्न के माध्यम से हमारे इष्ट। परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब स्वप्न में दर्शन ही नहीं हो रहे हैं हमारे इष्ट के। ऐसा क्यों? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिससे हम बहुत दुखी हैं कि क्यों हमारे इष्ट के और हमारे मध्य में ये दूरी आ गई है। क्योंकि वह आनंद जो अपने इष्ट के दर्शन में है, भले ही वह ध्यान में हो या स्वप्न में, उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वो असीम आनंद का क्षण होता है जब हमारे इष्ट के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं, फिर चाहे माध्यम स्वप्न हो या ध्यान। अब जब हमें दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो यह बहुत ही दुखदाई समय है हमारे लिए और हम कारण भी नहीं जानते कि क्या अपराध हुआ है हमसे कि इष्ट दर्शन देना बंद कर चुके हैं हमें। तो आज हम इन्हीं कारणों से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपने कर्मों का विश्लेषण करना है बच्चों, क्योंकि देवी देवता या इष्ट हमें दर्शन देना ऐसे ही बंद नहीं करते। कुछ ना कुछ हमसे कर्म ही गलत हुआ है जो कि हमारे इष्ट को पसंद नहीं है। इस कारण हमारे इष्ट ने हमें दर्शन देना बंद किया है। दूसरे नंबर पर हम भोजन की चर्चा करें तो हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए। यदि हमने अशुद्ध भोजन किया है तब भी इष्ट रुष्ट हो जाते हैं और दर्शन नहीं देते हैं। हो सकता है आपने सूतक पातक का भोजन लिया हो या फिर किसी अशुद्ध अवस्था की महिला के हाथों से भोजन प्राप्त किया हो, तब देवी देवता रुष्ट हुए हैं और दर्शन नहीं दे रहे हैं। अगला कारण है कि जिस शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति का आपके सामने किसी ने अपमान किया है, तब वह शक्ति रुष्ट हुई है। क्योंकि जब देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद मिलता है तभी हम उनके दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। उनकी कृपा के बिना ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। परंतु इस कृपा को बनाए रखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, तभी यह कृपा निरंतर बनी रहती है। अन्यथा इष्ट रुष्ट होकर चले जाते हैं। नियम संयम से ऐसे लोगों को चलना होता है जिन पर इष्ट की विशेष कृपा होती है। यदि नियम संयम से ना चला जाए, जप तप साधना न की जाए, तो इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं होती। जिन बच्चों को स्वप्न के माध्यम से शक्तियाँ दर्शन देती हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना होता है नियम और संयम का। जब हम अपने इष्ट के दर्शन होने की बातें हर किसी को ऐसे ही शेयर करते रहते हैं या बताते रहते हैं, तब भी इष्ट रुष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि यदि हम किसी एक को भी बताएं अपने गुरु के अलावा, तो भी शक्तियाँ दर्शन देना बंद कर देती हैं। तो ध्यान रखें, अपने स्वप्न गुरु के अलावा किसी को भी ना बताएं। सबसे मुख्य बात कि इष्ट दर्शन देना कब बंद करते हैं, वो है कि यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने इष्ट दर्शन की बात बता दें जो कि हमसे ईर्ष्या रखता है, जलता है हमसे, या वो भगत है, तांत्रिक है, तो वो शक्तियों का बंधन कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में इष्ट फिर कभी भी दर्शन नहीं देते हैं। तो ये थे कुछ गोपनीय रहस्य जो आज मैंने आप सबसे साझा किए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।